जय हिंद। मैं आप लोगों को राष्ट्र से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ था, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग के बारे में, और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर के बारे में टोटल 5 टॉपिक का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। आई थिंक आप लोगों ने इन सभी का इन्फॉर्मेशन देख लिया होगा। और इस वीडियो में मैं जितने भी और राष्ट्रीय चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय विरासत पशु, तमाम जितने भी बचे हुए हैं सबको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूं और साथ ही साथ आप याद करिएगा। देखिए, राष्ट्रीय पुष्प यानी हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है ना, वो है कमल। क्या है? कमल। और इस कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, है ना, नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। याद रखिएगा, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा आता है राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी। आपको पता है कि राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर। क्या है? मोर, जिसे संस्कृत में मयूर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम उसका है पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, याद रखिएगा, पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपका है मोर का। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पशु, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो पशु है वो हमारा बाघ है। क्या है? बाघ है, जिसको वैज्ञानिक नाम में कहा जाता है पैंथरा टाइग्रिस लिनायस, है ना, पैंथरा टाइग्रिस लिनायस, ठीक है, याद रखिएगा, पैंथरा टाइग्रिस लिनायस ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा आता है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? तो वो है आपका आम। क्या है? आम। और आम का वैज्ञानिक नाम है मैनीगीफेरा इंडिका, है ना, मैनीगीफेरा इंडिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय वृक्ष, है ना। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद को कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेसिस, है ना, याद रखिएगा, फाइकस बेंथालेसिस, ठीक है, बरगद का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय नदी, जो कि गंगा नदी को कहा जाता है राष्ट्रीय नदी। इस नदी को 2008 ईस्वी में, मतलब 4 नवंबर 2008 ईस्वी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, गंगा नदी को, ठीक है। और जब 2014 में चुनाव था, उस समय सरकार ने कहा भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गंगा की सफाई हो जाएगी। लेकिन मैं बताऊं, गंगा का 1% भी सफाई नहीं किया गया है। केवल वो दिखावे के लिए, फोटो के लिए ही सफाई हुआ है। नेता लोग ऐसे ही होते हैं, वादा तो कर देते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो नेता जो भी वादा करते हैं, अगर वो वादे से मुकर जाते हैं ना, तो उन्हें उनके पूरे जीवन भर के लिए पेंशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा चीज, चुनाव आयोग बर्खास्त कर दे कि उन्हें कभी भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर के चाहे हाई लेवल का चुनाव हो। ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए, ठीक है। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। ऐसे ही वादे करेंगे और वादा पूरा नहीं करेंगे। जैसे आप देख ही सकते हो कि आज के जो डेट में ये जो फेंकने वाले मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, जो फेंक रहे हैं, केवल ये आएगा वो आएगा, लेकिन किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव में ही कहा गया था कि मिलेगा आपको 15 लाख रुपये मिलेगा, ये मिलेगा, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। 2 करोड़ तो मिले या ना मिले, लेकिन 80 करोड़ लोगों को राशन जरूर मिल रहा है। लेकिन एक बात तो पता चली गया कि हमारे देश में लगभग 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग क्या हैं? गरीब हैं। जब ये गरीब हैं तो फिर देश किस
मुंह से कह रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं कि ये हमारा देश सबसे विश्व गुरु बन गया, जहाँ पे 80 लोग भिखारी हैं, 80 करोड़ लोग भिखारी हैं जिनको राशन दिया जा रहा है और विश्व गुरु बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या होता है कि ऐसे जीव जो जल के अंदर रहते हैं, वो है हमारा डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन, जिसे 2009 में इसे जो है कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विरासत पशु, वह है हाथी। क्या है? हाथी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका। क्या नाम है? एलिफास इंडिका। तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी भारत के अंदर राष्ट्रीय हैं, है ना। आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो वो है आपकी जलेबी। क्या है? जलेबी। ठीक है, तो इतना आपको पॉइंट्स याद रखना है। इसके पहले वाले वीडियो में टोटल मैंने 5 टॉपिक बताया था और इसमें पूरा राष्ट्रीय जो भी चीज़ें हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाने वाला। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।